गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवोदीरयेत्। नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महाशायक चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी करे चलो हम हंसे जग रोए। देवदनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करहु अब शरव। अखंड अनादि शाश्वत निर्वेद निरामय शाश्वत सिंधु मर्यादा के मेरुदंड रघुकुल भूषण चिदानंद चिन्मय चिरंतन कौशल्यानंदनमय आशीता के चंदन राघवेंद्र सरकार परमाध्यक्ष महोदय, वृंदावन की गलियों में रास के रचैया बंसी के बजैया द्रौपदी की लाज के बचैया चीर के चुरैया माखन के चुरैया देवकी नंदन यशोदा नंदन श्री राधा के चंदन वृंदावन बिहारी सरकार हर भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा एवं जहां कहीं भी हर चर्चा होती है प्रथम श्रोता के रूप में पधारने वाले सेवा धर्म के विमल परिपाटी के पोषक अष्ट सिद्धिदाता भाग्य के विधाता पराक्रम के प्रयागराज धैर्य के हिमालय गरिमा मंडित महिमा मंडित त्रिनयन एकादशांश अंजनी नंदन वीर बजरंग बली जी महाराज मुख्य अतिथि महोदय, इस पावन पुनीत कार्यक्रम के आयोजक संयोजक पद को प्रतिष्ठित कर रहे सभी बंधु समस्त कार्यकर्ता बंधु पधारे हुए समस्त संत समाज मान्य व्यास जी मान्य आचार्य जी समस्त वैदिक बंधु व्यास मंच पर आसीन शाम वेद के साधक आराधक वाद्यंत्रों के साथ कुशल संगत प्रदान कर रहे सभी बंधु, इस कथा पंडाल में यत्र तत्र सर्वत्र से विराजित आत्मत स्वरूप कुसुम स्वरूप श्रोता विवेकशील महानुभाव आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम श्री राम में सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी। आइए परमात्मा की पावन चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व व्यास मंच के नियम के अनुसार कुछ पल
भगवान नाम संकीर्तन से अपने तन और मन को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात परमात्मा की पावन कथा होगी। सभी भक्त प्रेम के साथ तालियों की ताल देते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं तुलसी बाबा ने लिखा कि राम कथा सुंदर कर तारी और संशय बेहग उड़ावन हारी। ये जो राम कथा है, जिसे सुनने के लिए आप सभी भक्त गंगा के घाट पर बैठे हो, इस कथा पंडाल में बैठे हो, इस कथा की सुंदरता हमारे आपकी करतल ध्वनि तालियों के ताल से है। तो सभी प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राघवेंद्र सरकार की, हनुमंत लाल की। कि भक्तों की इस अर्जी पर, ओ भक्तों की इस अर्जी पर प्रभु ना करना इनकार। अरे नौकर रख ले सांवरे, रख ले अपने द्वारे। नौकर रख ले सांवरे, रख ले अपने द्वारे। नौकर रख ले सांवरे, रख ले अपने द्वारे। भक्तों की इस अर्जी पर, भक्तों की इस अर्जी पर प्रभु ना करना इनकार। नौकर रख ले सांवरे, रख ले अपने द्वारे। नौकर रख ले सांवरे, रख ले अपने द्वारे। और क्या कहना है प्रभु? बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकर रख ले सांवरे, रख ले अपने द्वारे। नौकर रख ले सांवरे, रख ले अपने द्वारे। प्रेम के साथ तालियां बजाते हुए हरि बोले, तालियां बजाते रहे। तेरे काबिल नहीं सांवरे, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं सांवरे, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं सांवरे, फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं सांवरे, फिर भी काम चला लेना। जैसे भी है तेरे हैं हम सब गुड़ बिसरा देना। जैसे भी है तेरे ही है सब गुड़ बिसरा देना। जैसे भी है तेरे हैं हम सब गुड़ बिसरा देना। जैसे भी है तेरे हैं हम सब गुड़ बिसरा देना। और गर तेरी कृपा होगी, गर तेरी कृपा होगी, मेरा सुखी रहेगा परिवार। नौकर रख ले सांवरे, रख ले अपने द्वारे। नौकर रख ले सांवरे को अपने द्वारे। तालियां बजाते हुए हरि बोले, जय हो।
और क्या कहना है प्रभु? तुम तो जगत के दाता हो प्रभु, मेरी क्या औकात है। तुम तो जगत के दाता हो प्रभु, मेरी क्या औकात है। तुम तो जगत के दाता हो प्रभु, मेरी क्या औकात है। तुम तो जगत के दाता हो, मेरी क्या औकात है। और हे प्रभु, तेरी सेवा मिल जाए ये बड़े भाग्य की बात है। तेरी सेवा मिल जाए तो बड़े भाग्य की बात है। तेरी सेवा मिल जाए ये बड़े भाग्य की बात है। तेरी सेवा मिल जाए ये बड़े भाग्य की बात है। और क्या कहा? मानेंगे तेरा कहना, मानेंगे तेरा कहना, ये करते हैं इकरार। नौकर रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। नौकर रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। सभी लोग तालियां बजाते रहे। हरि बोले। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओगे। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओगे। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओगे। थोड़ी सी माया दे हमको ना बहलाओगे। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ जी। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओगे। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ जी। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म चलाओगे। और क्या कहना है भजन के अंत में प्रभु? सभी लोग दोनों हाथों को उठा करके बोले क्या? जाएंगे झोली भर के, जाएंगे झोली भर के, आए हैं तेरे द्वार। नौकर रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। नौकर रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। भक्तों की इस अर्जी पर, भक्तों की इस अर्जी पर प्रभु ना करना इनकार। नौकर अच्छा करे, अरे कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। नौकरी अच्छा करे, अरे कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। कुछ भी रख ले सावरे, रख ले अपने द्वार। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमंत लाल की। कथा प्रेमियों, सर्वप्रथम आज की कथा में
हम अपने व्यास मंच से आप सभी पधारे हुए श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ निवेदन भी करते हैं प्यारे। एक बार की बात है, एक स्थान पर एक सभा लगी थी। जैसे आज यहाँ एक सभा लगी है, हम सबके सब बैठे हुए हैं। एक स्थान पर और सभा लगी हुई थी, तो उसमें एक प्रश्न उठाया गया कि अमृत कहाँ है। सभा में एक प्रश्न उठाया गया कि अमृत का निवास कहाँ है। सभा में विशेष रूप से 4 लोग बैठे थे। उन चारों ने अपने अपने मत के हिसाब से, अपने अपने विवेक के हिसाब से जवाब दिया। क्या कि कोई सिंधु में बतावे, कोई इंदु में लखावे। एक ने कहा अमृत समुद्र के पास है, दूसरे ने कहा नहीं वो तो चंद्रमा के पास है। कि कोई सिंधु में बतावे, कोई इंदु में लखावे, और कोई वनिता अधर में, कोई शेष राजधानी में। कोई वनिता अधर में, कोई शेष राजधानी में। एक ने कहा कि अमृत समुद्र के पास है, दूसरे ने कहा ना वो समुद्र के पास नहीं रह सकता, वो तो चंद्रमा के पास है। तीसरे ने कहा कि चंद्रमा के पास भी नहीं, वो स्त्री के होठ पर है। चौथे ने कहा वहां भी नहीं, वो तो शेषनाग के पास है। बगल में 4 लोग और बैठे थे। उन चारों ने कहा कि इन चारों स्थानों पर अमृत रह ही नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्यों नहीं रह सकता? कारण बताया कि सिंधु में जो हो तो समुद्र होना खारो होत। आप सभी जानते हैं कि समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। तो उन्होंने कहा कि अगर अमृत समुद्र के पास रहता तो समुद्र का पानी कभी खारा नहीं होता। कि सिंधु में जो हो तो समुद्र होना खारो होते, और विष नहीं होते नीचे शेष राजधानी में। कहा कि अगर शेषनाग के पास अमृत होता तो शेषनाग के पास कभी विष नहीं होता, और वनिता अधर में हो तो पति को ना मरण होत। कहा कि अगर स्त्री के होठ पर अमृत होता तो उसके पति की कभी अल्पायु मृत्यु नहीं होती, कभी उसे वैधव्य नहीं प्राप्त होता। और चंद्र में जो हो तो ना कलंक की निशानी में। अगर अमृत चंद्रमा के पास होता तो चंद्रमा को कभी कलंक नहीं लगता। तो प्रश्न ही रह गया। लेकिन थोड़ा समय बीता तो सभा में जितने भी लोग बैठे थे सबने एक साथ विचार किया और कहा कि ताते सब सुजन जन मन में विचार कहें, और अमृत की धारा बहे तुलसी की बानी में। अमृत की धारा बहे तुलसी की बानी में। सभा में जितने लोग बैठे थे सबने एक साथ विचार किया और कहा कि अमृत की धारा, अमृत की बूंद अगर कहीं है तो सिर्फ और सिर्फ गोस्वामी तुलसी बाबा की वाणी में, बाकी अन्य किसी स्थान पर अमृत का निवास हो ही नहीं सकता। तो आज हमारे आपके लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि सभी भक्त बैठे हैं रामचरितमानस की कथा को सुनने के लिए। जब मानव के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर और युग युगांतर के पुण्य उदय हुए, तब कहीं जाकर के उसे ये अवसर प्राप्त हुआ हम लोगों को व्यासपीठ से कुछ कहने का और आप सभी भक्तों को कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। आज ये अमृतमयी कथा विगत वर्ष की भांति पुनः इस वर्ष भी आयोजित है। आप सभी भक्त बैठे हैं कथा का रसपान करने के लिए। तो सर्वप्रथम जाने की रामचरितमानस का अर्थ क्या है।
पहले इस कथा की विशेषता को जानेंगे, इस कथा के महत्व को जानेंगे, इस कथा को सुनने से, पढ़ने से, गाने से, कहने से लाभ क्या होता है, उस लाभ को जानेंगे। तब आप सभी इस कथा को और सुंदर ढंग से श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम ध्यान दिया जाए, ये जो शब्द है रामचरितमानस, सीधा सीधा भाव संतों ने दिया कि ऊपर राम है, नीचे मानस है। राम अर्थात ब्रह्म, मानस अर्थात हमारा आपका मन, और बीच में एक चरित नाम की सीढ़ी लगाई गई है। तो कहा कि अगर कोई व्यक्ति छत पे खड़ा है और उसे नीचे आना है तो भी चरित्र का सहारा लेना पड़ेगा, अथवा तो कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है, उसे छत पे जाना है तो भी उसे चरित्र का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर उन परमात्मा राम को हम तक आना है तो भी उन्हें चरित्र का सहारा लेना पड़ेगा, अथवा तो अगर हमें उन तक जाना है तो भी चरित्र का सहारा लेना पड़ेगा। तुलसी बाबा ने लिखा कि जे गाँव ही यही चरित समारे। जो व्यक्ति इस कथा का रसपान करता है, इसको गाता है, इसको अपने जीवन में आत्मसात करता है, उसका चरित्र सुंदर हो जाता है। चर्चा चल रही थी कि रामचरितमानस की कथा से मानव को जीवन जीने की सुंदर कला मिलती है। प्रायः लोग भागवत जी की कथा का रसपान करते हैं, मानस जी की कथा का रसपान करते हैं। साधारणतः विद्वानों ने तो ये कहा कि वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की शिक्षा जिस ग्रंथ से मिले वो श्रीमद् भागवत है। कुछ अन्य विद्वानों ने कहा कि भय से भाषा नाम सर्व वेदेषु। ये जो भागवत ग्रंथ है ये चारों वेदों का सार है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत। कहा गैसे, कहा गति दुरत्याम। आशय, कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत पाप किया हो, कभी पुण्य नहीं किया, और अगर अंत समय में सच्चे मन से भागवत की कथा का रसपान कर ले तो उसे भी गति मिल जाती है। कहा वैसे, कहा वरेण्यम। वरेण्यम कहा से, कहा 4 वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर वर्ण का मानव इस कथा का वर्ण कर सकता है। कहा तैसे, तो बताया कि तत्व दर्शनार्थम फल प्राप्त होगा, उस परम तत्व का दर्शन प्राप्त होगा। वो परम तत्व आकर के हमारे आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। लेकिन हमको आपको भागवत जी की ओर ना चल करके रामचरितमानस जी की ओर आना है। रामचरितमानस ये जो ग्रंथ है चरित्र प्रधान ग्रंथ है। चर्चा चल रही थी कि अगर आपको घर में, परिवार में है, किस प्रकार जीना है, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, अगर इन कर्तव्यों की शिक्षा लेनी है तो किसी अन्य ग्रंथ में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी रामचरितमानस की कथा का अनुसरण कर लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इस जीवन को जीना कैसे है। सबके सब देवता पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय है, लेकिन अनुकरणीय सिर्फ और सिर्फ राम जी हैं। ये बात सिद्ध कैसे होती है, एक छोटा सा आपको दृष्टांत देवें। एक बार की बात है, एक मुसलमान व्यक्ति यात्रा में था, एक स्टेशन पर बैठ करके ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है और हाथ में रामचरितमानस ग्रंथ लेकर के पढ़ रहा है। बात थोड़ी टेढ़ी है, मुसलमान व्यक्ति यात्रा में है, हाथ में रामचरितमानस ग्रंथ लेकर के पढ़ रहा है। और आजकल हमारे आपके समाज में जातिवाद तो काफी फैल चुका है। एक संत ने ये जो संप्रदाय के झगड़े हैं इनको देख करके एक भाव दिया कि अलमारी में रखे गीता और कुरान आपस में लड़ते नहीं। अगर एक ही अलमारी में गीता और कुरान साथ में रख दिया जाए तो उनमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। कहा कि अलमारी में रखे गीता और कुरान आपस में लड़ते नहीं, और जो इनके लिए लड़ते हैं वो कभी इनको पढ़ते नहीं। अगर पढ़े तो शायद समझ में बात आ जाए कि वो परमात्मा तो एक ही है। आप उन्हें चाहे जिस रूप में पुकार लो, चाहे जिस नाम में पुकार लो। कहा हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। वो परमात्मा एक ही है और हर घट घट में, कण कण में, अणु अणु में वो व्याप्त हो चुका है। ध्यान रखना प्यारे, ऐसे भाव दिया विद्वानों ने
हमारे आपके समाज में बच्चे एक खेल खेलते हैं, चाहे इंग्लिश में उसे हाइड एंड सीक कह लो, चाहे आइस पाइस कह लो, चाहे छुपन छुपाई कह लो, कुछ भी कह लो। एक खेल खेलते हैं कि एक छुप जाएगा तो दूसरा उसे ढूंढेगा, फिर जब वो उसे ढूंढ निकालेगा तो वो छुप जाएगा, तीसरा उसे ढूंढेगा। तो संतों ने भाव दिया कि यही खेल जीव और ब्रह्म के बीच हो रहा है। सबसे पहले ये पूरी सृष्टि परमात्मा के उदर में समाहित हो गई। जब कहीं कुछ भी नहीं था तो हम सब के सब छिप गए। भाई किसी ना किसी रूप में तो रहे ही होंगे। पूरी सृष्टि परमात्मा के उदर में समाहित हो गई, हम सब छिप गए। तो भगवान ने हमको आपको खोज निकाला और इस पृथ्वी पर भेज दिया, जाओ तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालनी है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। सबको एक एक जिम्मेदारी, एक एक काम देकर के परमात्मा ने इस धराधाम पर भेज दिया। उन्होंने तो हमें ढूंढ निकाला, खेल आधा खत्म हुआ। अब वो परमात्मा भी हर कण कण में, अणु अणु में व्याप्त हो गया है और वो कहता है कि अब तुम भी मुझे ढूंढ के दिखाओ। और जब तक ये जीव, ये मानव समाज परमात्मा को ढूंढेगा नहीं, तब तक ये खेल खत्म नहीं होगा। वो परमात्मा तो संतों ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह हर स्थान पर समान रूप से परमात्मा व्याप्त है। लेकिन प्राप्त कैसे होंगे? कहा प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बिना प्रेम के उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो पहले हम आप छिपे थे, हम लोगों को परमात्मा ने ढूंढ निकाला। अब वो परमात्मा स्वयं छिप करके बैठा है, अब हमको आपको उन्हें ढूंढना है। अगर नहीं ढूंढे तो ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा और 84 लाख योनियों के चक्कर में गोल गोल घूमते रहेंगे, कभी संसार सागर को पार नहीं कर पाएंगे। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी। संतों ने कहा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी और बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। अगर परमात्मा को नहीं ढूंढा, भजन नहीं किया तो चर्चा चल रही थी कि एक मुसलमान व्यक्ति यात्रा में है, हाथ में रामचरितमानस ग्रंथ लेकर के पढ़ रहा है, एक छोटे स्टेशन पर बैठ करके ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा है। वहां एक हिंदू पहुंचा, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी थी। हिंदू ने देखा मुसलमान को रामचरितमानस ग्रंथ पढ़ते हुए। उस हिंदू ने कहा चाचा जी, अरे आप तो मुसलमान दिखाई दे रहे हो और ये रामचरितमानस ग्रंथ पढ़ रहे हो। उस मुसलमान ने कहा बेटा, इस ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि इसे सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही पढ़ सकता है, अथवा तो हिंदुओं में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। अगर इस बात की भी बात करें तो आप लोग रामचरितमानस ध्यान से देखना, इसकी शुरुआत हुई तो पहला शब्द है वर्ड और अंतिम शब्द है मानवा है। कहने का मतलब कि हर वर्ड का मानव इसका वर्ड कर सकता है। तो मुसलमान व्यक्ति ने कहा कि इस ग्रंथ को जब पढ़ता हूँ तो मेरे मन को शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, जीवन जीने की सुंदर कला मिलती है, इसलिए पढ़ता हूँ। अब दोनों में बात चल ही रही थी कि पटरी पर ट्रेन आ गई। मुसलमान व्यक्ति ने ग्रंथ को बंद किया, झोले में रखा और ट्रेन में गए, सीट पर बैठे, ट्रेन चली। ठीक 2 मिनट के बाद देखा कि वो जो हिंदू था उसके माथे पे चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही हैं, पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं, ट्रेन में इधर उधर किए। मुसलमान ने पूछा बेटा, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ये तेरे माथे पे चिंता की रेखाएं क्यों दिखाई दे रही हैं? उस हिंदू ने कहा चाचा जी क्या बताऊं, ट्रेन में मैं चढ़ गया, मेरा सामान चढ़ गया, लेकिन मेरी धर्म पत्नी पीछे ही छूट गई, ट्रेन में नहीं चढ़ पाई। उस मुसलमान ने कहा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा क्योंकि मैं तो सामान चढ़ाने में व्यस्त था। मुसलमान ने कहा देख बेटा, अगर तूने जीवन में एक बार भी इस रामचरितमानस की कथा को पढ़ा होता या सुना होता, गाया होता, तो आज तुझसे ये भूल नहीं होती। हिंदू ने कहा कि चाचा जी भूल मुझसे कहाँ हुई? अरे ये भूल तो मेरी धर्म पत्नी से हुई, मैं सामान चढ़ाने में व्यस्त था, वो स्वयं नहीं चढ़ पाई, तो गलती उनकी है। मुसलमान ने कहा बेटा ये गलती उनकी नहीं बल्कि ये गलती तेरी है। वो कैसे? मुसलमान ने कहा कि जिस समय इस ग्रंथ के नायक राम जी का वनवास हुआ, जब राम जी गंगा के तट पर पहुंचे और केवट से नाव मंगाए,
पहले तो नाव लेकर के आ नहीं रहा था, बाद में जब लेकर के आया, चरण धुलने के बाद जब केवट नाव में बैठाने लगा तो राम जी नाव में पहले स्वयं नहीं बैठे थे। सबसे पहले मैया जानकी को बैठाया, पुनः भैया लक्ष्मण को बैठाया, तब अपने बैठे। बेटा अगर तुझे ये बात पता होती तो ट्रेन में पहले अपनी पत्नी को चढ़ाता, फिर अपना सामान चढ़ाता, फिर स्वयं चढ़ता, तो तुझसे ये भूल नहीं होती। तो इसलिए विद्वानों ने कहा कि जितने देवता हैं सबके सब पूजनीय, वंदनीय, अर्चनीय हैं, लेकिन अनुकरणीय तो सिर्फ और सिर्फ राम जी हैं कि उनके पद चिन्हों पर अगर हम आप चाहें तो 100% नहीं तो 5% चल सकते हैं। कथा में मैंने कहा था कि रामचरितमानस पढ़ते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा, और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। लेकिन समस्या ये है कि आज का मानव घर परिवार माया जंजाल में उलझे हैं, इन सब कामों के लिए समय नहीं है। कबीर दास जी बैठे थे, गांव में आप लोगों ने चक्की देखा होगा, जांत जिससे पीसा जाता है। कबीर दास जी बैठे थे, संतों ने लिखा कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोया। कबीर दास जी बैठे थे, चक्की चल रही है, देखा कुछ भाव आया, आंख में आंसू आ गए, रोने लगे कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। देखा कि चक्की चल रही है, उसमें जितने दाने डाले जा रहे हैं सबके सब पिस जा रहे हैं। कुछ भाव आया अंदर तो रोने लगे। बगल में उनके पुत्र कमाल बैठे थे। कमाल ने कहा पिताजी काहे को रो रहे हो? कबीर दास जी ने कहा देख बेटा ये चक्की चल रही है, इसमें जितने दाने डाले जा रहे हैं सबके सब पिस जा रहे हैं, कुछ बच ही नहीं रहा है। कमाल ने कहा पिताजी तो इसमें रोने का विषय कहाँ से आ गया? कमाल ने कहा कि रोने का विषय कहाँ से आया? कबीर दास जी ने कहा कि ये मानव का जीवन है, ये सिर्फ दाने ही नहीं है, ये मानव का जीवन है। धरती और आकाश रूपी दो पाटे के मध्य हम सब के सब दाने डाले गए हैं और पिसते चले जा रहे हैं। ये माया की चक्की चल रही है, इसी में पिसते चले जा रहे हैं, कुछ बच नहीं रहा है। कमाल ने कहा पिताजी थोड़ा ध्यान से देखो कि चलती चक्की देख के हंसे कमाल ठठाए। कमाल हंसने लगे। कबीर दास जी ने कहा भाई मुझे रोना आ रहा है, तुझे हंसी आ रही है? कमाल ने कहा पिताजी थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें सारे दाने नहीं पिस रहे हैं कि चलती चक्की देख के हंसे कमाल ठठाए, और रहे भरोसे कील के शोभा की बच जाए। कमाल ने कहा कि ध्यान से देखो पिताजी, जिस कील के आधार पर वो चक्की चलती है, जो दाना उस चक्की और कील के बीच जाकर के घुस जा रहा है वो बच जा रहा है, बाकी सब के सब पिस जा रहे हैं। तो अब आप कहेंगे कि इस संसार में वो कील कौन है कि जिनके सहारे बचा जा सकता है? संतों ने कहा कि वो कोई और नहीं, संत और सद्गुरु ही हैं। संत और सद्गुरु की शरण में ही जाकर के इस माया की चक्की से, परमात्मा की माया से थोड़ा बचा जा सकता है। और आपको बहुत ज्यादा नहीं बचना है, आप रहना तो इसी परिवार में है, रहना तो इसी समाज में है, रहना तो इसी दुनिया में है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस संसार से थोड़ी सी दूरी बनानी है और परमात्मा के थोड़ा सा निकट होना है, बस इतने में काम बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो काफी उम्मीदें हो जाएंगी कि हम आप संसार सागर को पार कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं, संतों ने कहा कि ध्यान वन में जाके नहीं होता है बल्कि मन में जाके होता है। कोई जरूरी नहीं आप घर द्वार छोड़ करके वन में जाकर के बैठ जाओ, आप अपने अंदर झांके आत्म समीक्षा करें, आत्म दर्शन करें, आत्मचिंतन करें। तो चर्चा चल रही थी कि सद्गुरु और संत ही वो कील हैं जिनके सहारे इस माया की चक्की से, परमात्मा की माया से बचा जा सकता है, जिनके सहारे, जिनके शरणों में रह करके, जिनकी शरणागति लेकर के थोड़ा सा बचा जा सकता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना करी तो 7 कांड लिखे, इनमें से जो पहला बाल कांड है,
इसके शुरुआत में 7 श्लोक में वंदना करते हैं। लोगों ने कारण पूछा कि 7 ही श्लोकों में वंदना क्यों किया? 6 भी कर सकते थे, 8 भी कर सकते थे, लेकिन 7 क्यों लिखा? तो किसी ने कहा कि 7 कांड हैं इसलिए 7 श्लोक लिखा। किसी ने कहा कि परमात्मा के 7वें अवतार रामावतार की चर्चा लिखी गई है इसलिए 7 श्लोक में वंदना किया। किसी ने कहा कि रामचरितमानस की चौपाइयां ऐसी हैं कि उन्हें संगीत के किसी भी धुन में, किसी भी राग में, किसी भी लय में आसानी से गाया जा सकता है और संगीत के 7 ही सुर होते हैं इसलिए 7 श्लोक में लिखा। किसी ने कहा कि अन्य जितनी कथाएं होती हैं, भागवत की कथा, विष्णु पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, अन्य जितनी कथाएं हैं उनके लिए दिन और मुहूर्त देखा जाता है, लेकिन राम कथा के लिए किसी दिन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसे जब शुरू कर दो वही दिन वही समय मंगल हो जाता है। तो कहा कि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं इसलिए तुलसी बाबा ने 7 श्लोक में वंदना किया। कारण जो भी रहा हो, 7 श्लोकों में वंदना किया। सबसे पहले मंत्र में कहा कि वंदे वाणी विनायको, वाणी और विनय की वंदना करते हैं। मैया सरस्वती की कृपा से वाणी और गणेश जी की कृपा से विनय की प्राप्ति होती है। दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास के रूप शिव जी और मैया पार्वती के चरणों का ध्यान किया। तीसरे श्लोक में सिर्फ और सिर्फ शिव जी का ध्यान किया और चौथे में वाल्मीकि जी और हनुमान जी के चरणों का ध्यान किया। 5वें में आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा मैया सीता के चरणों का ध्यान किया। 6वें में राम जी का ध्यान किया और 7वें मंत्र में लिखने का कारण बताया। कहते हैं शांतः सुखाय। इस कथा को मैंने लिखा है तो शांतः सुखाय, अपने सुख के लिए लिखा है। तो संतों ने कहा कि भाई जब ये कथा ही सुख के लिए लिखी गई है तो इसे हम कहेंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, आप सुनेंगे तो आपको भी सुख मिलेगा। लोगों ने कहा कि राम कथा है क्या, इस कथा से मिलेगा क्या, इस कथा से लाभ क्या है? तुलसी बाबा ने कहा कि मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये जो राघवेंद्र सरकार की पावन कथा है ये मंगल करने वाली है। जितने भी कलमश हैं ये सब के सब दूर हो जाएंगे अगर परमात्मा की कृपा हो गई तो। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद तुलसी बाबा सदगुरु के चरणों की वंदना करते हैं कि बंदाऊं गुरु पद पदुम परागा, 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 सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, सुरुचि सुभाष अनुरागा। बोलिए सदगुरु भगवान की। तुलसी बाबा ने लिखा कि बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु के चरणों की वंदना किए, गुरु के चरण कमल की वंदना किए। तो साधक ने पूछा महाराज जीवन में गुरु बनाने से लाभ क्या होगा, गुरु की कृपा से मिलेगा क्या? भाई लाभ का जमाना है, अगर लाभ ना मिले तो कोई व्यक्ति कुछ काम करने को तैयार नहीं होता। आप किसी दुकान पर सामान लेने जाते हो, जब दुकानदार सामान निकाल निकाल के दिखाता है तो साथ साथ उसकी विशेषताएं भी बताते रहता है। हाँ इसको लेने से ये लाभ है, इसको लेने से ये लाभ है। तो तुलसी बाबा से साधक ने पूछा कि महाराज गुरु के चरणों में जाने से लाभ क्या मिलेगा? तुलसी बाबा ने 4 शब्दों में लाभ बताया कि सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि का मतलब कहा सु अर्थात सुंदर और रुचि, कहा कि जिसकी रुचि सुंदर नहीं है, जिसकी मति निर्मल नहीं है, जिसकी बुद्धि निर्मल नहीं है, अगर ऐसा व्यक्ति गुरु के शरण में चला जाए तो उसकी रुचि सुंदर हो जाती है। दूसरे शब्द में कहा सुबास, सुबास का मतलब होता है प्यारे सुगंध। तो लोगों ने कहा कि भाई सुगंध तो फूलों में होता है, लेकिन मानव के सुगंधित होने का मतलब क्या है?
तो बताया कि मानव के सुगंधित होने का मतलब उसके चरित्र का सुंदर होना। जब व्यक्ति का चरित्र सुंदर होगा तो वो जहाँ कहीं भी रहेगा वो महक जाएगा। इसलिए जब जीवन में गुरु की कृपा हो जाएगी तो भाई विवेक मिलेगा, और जब विवेक मिलेगा तो व्यक्ति का चरित्र सुंदर हो जाएगा। तीसरे शब्द में कहा सरस। सरस का आशय है रस से भरा हुआ, रस से परिपूर्ण। वैसे तो संसार में बहुत सारे रस हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर राम अथवा तो श्याम को रस स्वरूप माना गया है। तो कहा जब जीवन में गुरु कृपा हो जाती है तो हृदय में उस रस स्वरूप परमात्मा का आगमन हो जाता है। और चौथे शब्द में कहा अनुरागा। अनुराग का मतलब प्रेम अथवा तो प्रीति। अनुराग से क्या होगा? कहा मिले ही ना रघुपति बिन अनुरागा। जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अनुराग होगा कैसे? जब मानव गुरु के शरण में जाएगा तब। गुरु के चरणों की वंदना करने के बाद गोस्वामी बाबा ने गुरु के चरण रज की भी वंदना कर दी। कहा गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन और नयन अमीय दृग दोष विभंजन। जिस प्रकार अपने नेत्रों में निरंतर काजल लगाने से जल्दी उसमें कोई दोष नहीं आते, उसी प्रकार अगर अपने हृदय पर गुरु के चरण की रज को लगाया जाए तो हृदय में जो दो नेत्र बैठे हैं ज्ञान और वैराग्य, उनमें प्रकाश आता है। गुरु के चरणों की वंदना करने के बाद बारी आई संत समाज की। संतों की वंदना करते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद मंगलमय संत समाजू, मुद जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो तीरथ राजू। बोलिए संत समाज की जय। तुलसी बाबा ने कहा कि ये जो संतों का समाज है, मुद, मुद का अर्थ है आनंद, मंगलमय, मंगलमय का अर्थ है कल्याणकारी। का जो संतों का समाज है ये मुद मंगलमय संत समाजो, मानव को आनंद प्रदान करता है, मानव के लिए कल्याणकारी होता है। जो जग जंगम तीर्थ राजो, जो कि साक्षात चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। साधक ने कहा महाराज संतों का समाज चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ है। साधक ने कहा तो उस प्रयागराज में तो त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती की धारा बहती है, तो क्या संतों के समाज में भी कोई धारा है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ हाँ यहाँ भी 3 धारा है। जैसे वहां उस प्रयाग में 3 धारा बहती है, वैसे संतों के समाज में भी 3 ही धाराएं बहती हैं। कौन कौन सी धारा? कि राम भगति जह सुर सरी धारा, राम भगति जह सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। और गगा विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी, कर्म कथा रविनंदनी भरणी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तुलसी बाबा ने कहा कि संतों के समाज में भी 3 धारा है। कौन कौन सी? कहा राम भगति जह सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम की भक्ति, संतों में राम की भक्ति होती है, वो गंगा की धारा है।
कहा सरस्वती की धारा क्या है? कहा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, राम की भक्ति के साथ साथ कभी कभी निराकार ब्रह्म के विचारों का प्रचार भी होता है, ये सरस्वती की धारा है। और कहा यमुना की धारा क्या है? कहा विधि निषेध में कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदन वर्णी। ये जो विधि और निषेध की चर्चा है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है तो ये इस प्रकार करना है। जो विधि और निषेध की चर्चा है, ये साक्षात यमुना जी की धारा है, जो कि मानव के लिए कर्म की कथा कहती हैं कि मानव कर्म का पुजारी है। इसे निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कभी भी अपने कर्म को विराम नहीं देना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे, अपने कर्म को विराम नहीं देना है। संतों ने कहा कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहां। यहाँ जो आप लोग कथा सुन रहे हैं, यहाँ पे तो नवधा भक्ति चलती है कि यहाँ 9 रस है, रस एक वहां, और यहाँ वाणी है संत की पानी नहीं। इस रामचरित के मानस से उस मानस की तुलना है नहीं। क्यों? कि वहां डूबता जो मर जाता वहीं, यहाँ डूबता जो तर जाता सही। कहा कि जो व्यक्ति उस प्रयागराज वाली धारा में डूबता है वो नीचे की तरफ जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के सापेक्ष जो व्यक्ति इस कथा रूपी धारा में डूबता है वो नीचे की ओर नहीं, वो ऊपर की ओर जाता है। वो मरता नहीं है, बल्कि वो संसार सागर से तर जाता है। साधक ने कहा अच्छा महाराज, ये बात तो समझ में आ गई। अब ये बताओ कि उस प्रयागराज में तो अक्षय वट है, बरगद का वृक्ष है, तो क्या यहाँ संतों के समाज में भी कुछ है बरगद के रूप में? क्या इस परमात्मा की कथा में भी बरगद के रूप में कुछ है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ यहाँ भी है। क्या? कि बट विश्वास अचल निज धर्मा और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जिस प्रकार संसार में जितने भी वृक्ष हैं उन सब का पतन हो जाता है, लेकिन बरगद जल्दी नष्ट नहीं होता। उसी प्रकार कहा कि संसार का कोई भी रिश्ता हो, भाई भाई का, बहन बहन का, पति पत्नी का, मित्र मित्र का, गुरु शिष्य का, श्रोता एवं वक्ता का, कोई भी रिश्ता हो वो विश्वास की आधारशिला पर ही टिका होता है। कहा कि जिस प्रकार बरगद का पतन नहीं होता, उसी प्रकार अपने हृदय में विश्वास को धारण किया जाए, विश्वास को बसाया जाए। बट विश्वास, बरगद की भांति विश्वास को हृदय में धारण किया जाए। अचल निज धर्मा, अपने धर्म पर अडिग होकर के तब तीर्थ राज समाज सुकर्मा, तब सत्कर्म करें। प्रथम दिवस की कथा का सबसे मुख्य बिंदु, साधक ने तुलसी बाबा से कहा कि महाराज ये सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब सीधे सीधे लाभ बता दो कि कथा से, कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने से, कथा रूपी गंगा में गोता लगाने से, कथा रूपी गंगा में मज्जन करने से व्यक्ति को लाभ क्या होगा? लाभ बता दो। तुलसी बाबा ने कहा कि मज्जन फल पेखिय तत्काला, मज्जन फल पेखिए तत्काला। जो व्यक्ति कथा रूपी गंगा में अवगाहन करता है, कथा रूपी गंगा में स्नान करता है, उसको फल की प्राप्ति तत्काल होती है। कौन सा फल मिलता है? बड़ा विचित्र फल है। कहा काक होई पिक, कौआ कोयल बन जाता है, और बकऊ मराला, बगुला हंस बन जाता है। ये इस कथा का प्रभाव है कि
कौआ कोयल बन जाता है, बगुला हंस बन जाता है। तुलसी बाबा ने कहा कि सुनिया आचरज करे जनी कोई, इस बात को सुन करके कोई भी आश्चर्य मत करना, क्योंकि सत्संगति महिमा नहीं गोई, ये सत्संग की महिमा है। अब आप लोग ये मत सोच लेना कि कोई व्यक्ति काला है और 7 दिन 9 दिन कथा सुन लिया तो 10वें दिन गोरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के शरीर की बात नहीं होती, यहाँ पे व्यक्ति के मन की बात होती है, यहाँ व्यक्ति के अंतर्मन हृदय की बात होती है। कहा कि जिसका मन कौए जैसा है उसका मन कोयल जैसा हो जाएगा, जिसका मन बगुले जैसा है उसका मन हंस जैसा हो जाएगा। ये इस कथा का, इस सत्संग का प्रभाव है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग अतुल नता है सकल मिली जो सुख लो सत्संग। पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग अपवर्ग तक के सारे सुख साधनों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पर सत्संग को रखा जाए तो सत्संग का पलड़ा जमीन नहीं छोड़ेगा, ऐसा विद्वानों का मत है, ऐसा संतों का कथन है। और आपको भी जो आनंद परमात्मा की इस कथा में मिल जाएगा, जो आनंद सत्संग में मिल जाएगा, वो आनंद पूरी दुनिया में किसी अन्य स्थान पर नहीं मिलेगा। पर होता क्या है कि हम आप इस आनंद को समाज में ढूंढते हैं, चौराहे पर ढूंढते हैं, महफिल में ढूंढते हैं, विद्यालय में ढूंढते हैं, मित्रों में ढूंढते हैं, पर ये वहां होता नहीं है। होता कहाँ है? परमात्मा की कथा में होता है। हम तो अपनी कथा में कहा करते हैं कि अगर कथा में आनंद और सुख ना होता तो ये जो समय चल रहा है इतने टाइम तो हर व्यक्ति लगभग अपने बिस्तर में होता है। अगर कथा में आनंद और सुख ना होता तो आप रजाई गद्दा छोड़ करके इस मैट पर नहीं बैठे होते। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो तुलसी बाबा ने कहा कि मज्जन फल पेखिए तत्काला और का कहोई पिक बकऊ मराला। जो व्यक्ति कथा रूपी गंगा में अवगाहन करता है उसका मन अगर कौए जैसा हो तो वो कोयल जैसा बन जाता है, और अगर उसका मन बगुले जैसा हो तो हंस जैसा बन जाता है। आप कहेंगे ये सब तो बस कहने सुनने की बात है, ऐसा कभी हुआ थोड़ी ना है और ना कभी ऐसा होगा। लेकिन संतों ने कहा कि ऐसा हो चुका है। किसको लाभ मिला कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने का? रामचरितमानस के एक बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं जिनको हम आप कागभूसुंडी जी के नाम से जानते हैं। कागभूसुंडी जी का नाम आप लोगों ने सुना है। रामचरितमानस की ये कथा कहते हैं, गरुड़ जी को इन्होंने कथा सुनाया है। ये जाति के कौआ हैं। कौआ कैसा बोलता है? बहुत कर्कश बोलता है ना। कोयल की आवाज मीठी होती है। कागभूसुंडी जी जाति के कौआ है, लेकिन जब ये बोले तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा कि मधुर वचन बोले जब कागा। है तो कौआ लेकिन जब बोले तो मधुर बोले, तो जाहिर सी बात है कि यह सत्संग का प्रभाव है, ये कथा का असर है कि मन कौए जैसा अगर हो तो वो कोयल जैसा बन जाता है, मन अगर बगुले जैसा है तो वो हंस जैसा बन जाता है। संतों ने गाया कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है, कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सभी लोग तालियां बजाते हुए हरि बोले।
और क्या कहा? झूठी माया से करके किनारा लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, जो उसी की रजा में रजामंद है, जो उसी की रजा में रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और क्या कहा? निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। आज के समाज में लोग निंदा भी करते हैं। जहाँ चार लोग बैठेंगे दूसरे की बुराई करना प्रारंभ कर दिया। कोई किसी की कोई बात जान लिया, जाकर के दूसरे से चुगली कर देगा। तो संतों ने क्या कहा? निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तालियां बजाते हुए जय जय। और क्या कहा? अंत में करना क्या है? संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। संत ऋषियों की वाणी को माने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, प्रेम भक्ति की महिमा को जाने। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहा कि ये सत्संग की महिमा है। तो साधक ने कहा महाराज अब सारी बातें हो गई, एक बात और बता दो। कौन सी बात? साधक ने कहा कि पूरे स्थान पर किसी भी जगह हवा ना चले, पूरे संसार में अगर व्यक्ति जाकर के गंगा के किनारे बैठ जाए तो बड़ी अच्छी हवा लगती है। वैसे कहीं हवा ना चले, गर्मी का महीना हो, लेकिन व्यक्ति जाकर के गंगा के किनारे, नदी के किनारे बैठ जाए तो हवा बड़ी अधिक लगती है। तुलसी बाबा ने कहा तो साधक ने कहा महाराज आपने कथा को गंगा बता दिया, तो गंगा के समीप जब व्यक्ति जाएगा तो हवा लगेगी, और हवा लगेगी तो ठंडी लगना स्वाभाविक है। तो क्या यहाँ कथा रूपी गंगा के किनारे भी व्यक्ति को ठंडी लगती है? तुलसी बाबा ने कहा हाँ, यहाँ भी एक ठंडी लगती है। कौन सी ठंडी? कहा जड़ता जाड़ विषम उर लागा और गयो न मज्जन पाव अभागा। कहा यहाँ व्यक्ति को जड़ता रूपी जाड़ लगती है। सीधे सीधे शब्दों में कह दिया। देखना भाई, हम भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, हम खुद बना के नहीं कह रहे हैं। तुलसी बाबा ने कहा है कि गयो न मज्जन पाव अभागा। जो व्यक्ति कथा में जाए और पंडाल में उसका शरीर तो बैठा हो, लेकिन अगर उसका मन कथा में ना लगे तो वो व्यक्ति सुभागा नहीं बल्कि अभागा है। जो भी व्यक्ति कथा पंडाल में आए, कहा गयो ना मज्जन, जो जाने के बाद भी मज्जन ना करे इस कथा रूपी गंगा में। जो व्यक्ति जाने के बाद भी, कथा पंडाल में आने के बाद भी कथा रूपी गंगा में अवगाहन ना करे, वो व्यक्ति सुभागा नहीं बल्कि वो अभागा है। कैसी कैसी ठंडी लगती है इस कथा में मैं आपको बता दूं। मुख्य रूप से 2-4 ही है, कोई बहुत अधिक नहीं है। तो अपने अपने मन को बचा के रखना। जैसे सभी लोग साल स्वेटर लेकर के, टोपी मफलर लेकर के बैठे हैं कि कहीं शरीर को ठंड ना लग जाए। शरीर को बचाया है, थोड़ा मन को भी बचाएं। कथा रूपी गंगा के किनारे कैसी कैसी ठंडी लगती है। विद्वानों ने कहा कि जब किसी स्थान पर दिन तारीख निश्चित हो जाता है कि फला तारीख से फला तारीख तक कथा होगी, तो सबसे पहले लोगों के मन में भाव आता है कथा पता नहीं कैसी होगी। तो यहाँ तो इस बात की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारे व्यास लोग पुराने ही हैं, कोई नया आ नहीं रहा है। तो आप लोगों को पता है कि कथा कैसी होगी। इसके अलावा देखें, व्यक्ति कथा में आए और कथा में आने के बाद भी कथा में उसका मन ना लगे तो समझना उसके मन को ठंडी लग गई है, तो वो व्यक्ति अभागा है, सुभागा नहीं है। इसके अलावा मान लिया, संतों ने कहा कि ये जो परमात्मा की कथा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहुविध सब संता। ये परमात्मा की कथा अनंत है, इसका कोई पार नहीं है। हर व्यक्ति, हर विद्वान अपने अध्ययन के अनुसार इस कथा का गायन करता है। तो मान लिया किसी चौपाई का भाव हमने आपको कुछ और बताया, आपने किसी अन्य विद्वान के द्वारा कुछ और सुना है, तो आपके मन में तुरंत संशय हो जाए कि या तो उन्होंने झूठ कहा या तो इन्होंने झूठ कहा। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यास, कोई भी विद्वान कोई कथा को बना करके नहीं कहता। सभी अपने अध्ययन के अनुसार ही कथा का गायन करते हैं। तो ये संशय मन में नहीं आना चाहिए। पुनः इसके अलावा आप सोचो कि हम कथा में जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि 1 रुपया से हमको आरती ले लेना पड़े, तो भी समस्या है। तो अगर आपको परमात्मा ने दिया है तो आप लेकर के आओ, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ जबरदस्ती आपसे दान नहीं करवाया जाएगा। इस बात को मन में रख करके घर ना बैठ जाएं कि हम जाएं तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। ये सब कुछ कथा की मुख्य ठंडी है जो नहीं लगनी चाहिए। आप कथा में बैठे आपको नींद आने लगे, ये नहीं होना चाहिए। जब भी कथा में बैठे तो चैतन्य अवस्था में बैठे, और मुख से अगर कुछ बोलना हो तो जय श्री राम जय श्री कृष्ण के अलावा घर परिवार की पंचायत मत करना। लेकिन आजकल समाज की स्थिति ये है कि जहाँ 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं वहां बैठ करके गृह पुराण की चर्चा करने लगते हैं। ये जो 18 पुराण वेद व्यास जी ने लिखे ये कम पड़ जाते हैं, रामचरितमानस की कथा कम पड़ जाती है, लोग गृह पुराण की चर्चा करने लगते हैं। और एक गृह पुराण ही एक ऐसा पुराण है कि जिसके 2-4 पन्ने प्रतिदिन बढ़ा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहा कि जब भी कथा में बैठे तो अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगाएं, चैतन्य अवस्था में बैठे।
ये जो कथा सुनने आप लोग बैठे हो, रामचरितमानस रूपी गंगा के 4 घाट बनाए गए। पहला घाट है कर्म घाट, दूसरा घाट है ज्ञान घाट, तीसरा घाट है उपासना घाट और चौथा घाट है दैन्य घाट। इन चारों घाटों पर 4 वक्ता और 4 प्रकार के श्रोता बैठे हुए हैं। जो पहला घाट है कर्म घाट, प्रयागराज के पावन संगम पर भरद्वाज ऋषि श्रोता है, याज्ञवल्क्य ऋषि वक्ता है। दूसरा घाट है ज्ञान घाट, यहाँ के वक्ता भूत भावन भगवान भोलेनाथ, श्रोता मैया पार्वती। तीसरा घाट है उपासना घाट, यहाँ के वक्ता हैं हमारे काकभुसुंडी जी, जिनकी चर्चा अभी अभी हमने करी। यहाँ के वक्ता काकभुसुंडी जी हैं और श्रोता हैं गरुड़ जी। कहा खग जाने खग ही के भाषा, दोनों आपस में हरि चर्चा कर रहे हैं। और चौथा घाट है दैन्य घाट, जहाँ के व्यास गोस्वामी श्री तुलसीदास जी हैं। अपने मन को श्रोता बना करके कथा कहते हैं और जब समय आता है तो संतों को आमंत्रित कर लिया करते हैं। अब ये कथा भी प्रयागराज के पावन संगम से ही प्रारंभ हुई। तुलसी बाबा ने लिखा कि एक बार की बात है, सभी संत प्रयागराज के पावन संगम से माघ के महीने में स्नान करके जा रहे थे। उन्हीं संतों में एक संत है याज्ञवल्क्य ऋषि। भरद्वाज जी ने देखा तो जाकर के चरण पकड़ लिया, चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज हमारे मन में एक संशय छिपा हुआ है, हमारे मन में एक संशय छिपा हुआ है। कौन सा संशय है? अपने आश्रम पर लेकर के आए, संशय बताया। कहा कहते हुए तो थोड़ी शर्म लग रही है, क्योंकि मैं हूं तो एक संत और मुझे परमात्मा की लीला पर, परमात्मा पर संदेह हो गया, तो कहते हुए संकोच लग रहा है। संशय क्या है कि एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, ओ तिन्ह कर चरित विदित संसारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भरद्वाज ऋषि ने कहा कि एक राम अवधेश कुमारा और तिनकर चरित विदित संसारा। कहा कि एक राम तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, क्या ये वही भगवान विष्णु के अवतारी हैं या फिर वो कोई दूसरे हैं? महाराज ये बताओ, राम एक है या 2 है? बड़ा बड़ा विचित्र प्रश्न है ये। संतों ने बाद में भाव बताया कि भरद्वाज ऋषि के मन में संशय वंशय कुछ नहीं था, बस उन्हें राम कथा सुनने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने ऐसा रंगमंच पर अभिनय किया कि उनके मन में संशय है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने जवाब नहीं दिया कि राम एक है या 2 है। उन्होंने कहा कि हे महाराज, ये संशय सिर्फ आपका नहीं है, ऐसा ही संशय एक बार किसी और को भी हुआ था। किसको हुआ? कहा ऐसे ही संशय कीन भवानी, ठीक ऐसा ही संदेह एक बार भवानी को हुआ तो महादेव तब कहा बखानी। तो शिव जी कथा कह करके उनके संदेह को दूर करते हैं। प्रश्न क्या है, राम एक है या 2? एक बार की बात है, जब कबीरदास जी काशी में रहा करते थे, प्रतिदिन उनका नियम था गंगा स्नान करके वापस जाते थे तो समाधि लगा करके ध्यान करने बैठ जाते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था। एक दिन कबीरदास जी गंगा स्नान करके वापस जा ही रहे थे, सोचा कि राम का ध्यान करेंगे। तब तक रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। तार्किक मतलब जिसके अंदर भाव नहीं होता, वो बस ब्रह्म को जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। तार्किक व्यक्ति मिल गया कबीरदास जी को, तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज आप यहाँ से स्नान करने के बाद जाते हो, करते क्या हो? कबीरदास जी ने कहा राम का ध्यान करते। उस व्यक्ति ने कहा अच्छा तो कितने राम हैं? राम कितने हैं? कबीरदास जी ने भाई बताया कि सबकर परम प्रकाशक जोई और राम अनादि अवधपति सोई। वो परमात्मा तो एक ही है।
तार्किक व्यक्ति ने कहा महाराज अगर मैं 4 गिनवा दूं तो, अगर मैं 4 गिनवा दूं तो कबीरदास जी ने कहा हो ही नहीं सकता, राम तो एक ही है। उसने कहा नहीं हम 4 गिनवा सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा तो गिनवा दो। तार्किक व्यक्ति ने कहा कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। बात को ध्यान से सुनना। उस तार्किक व्यक्ति ने कबीरदास जी से कहा कि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, और एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा, और या में को है राम तिहारा। महाराज ये बताओ इन चारों में से आपका राम कौन है? एक राम तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र है, दूसरा राम हर कण कण में अणु अणु में व्याप्त है, तीसरा राम जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना करी, और चौथे राम जो इस सृष्टि से परे हैं। इन चारों में से आपका राम कौन है? कबीरदास जी ने कहा देखो भाई ये चारों के चारों एक ही हैं। जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी उन्होंने वैसा कार्य किया। तार्किक व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हुआ। कबीरदास जी ने सोचा कि लग रहा है कि इसको इसी की भाषा में समझाना पड़ेगा। तो कबीरदास जी ऐसे संत हैं, कहा कि कबीरदास की उल्टी बानी और बरसे कंबल भीगे पानी। कबीरदास जी बड़ा उल्टा सीधा बोलते थे ना, आप लोगों ने उनका लेख पढ़ा होगा। तो कबीरदास जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे पास कितने पिता हैं? पूछा तुम्हारे पास कितने पिता हैं? उस व्यक्ति ने कहा भाई पिता तो एक ही होता है। कबीरदास जी ने कहा अगर मैं 4 गिनवा दूं तो, अगर 4 गिनवा दूं तो? उस व्यक्ति ने कहा नहीं भाई कितना भी गिनवा लो लेकिन वो है तो एक ही। कबीरदास जी ने कहा रुको मैं बताता हूँ। कहा कि एक बाप तेरे चाचा को भाई, तुम्हारे पिता 4 पिता गिनवा रहे हैं कि एक बाप तेरे चाचा को भाई, एक बाप तेरे नाना को जमाई, और एक बाप तेरे दादी को बारो, और एक बाप तेरे फूफा को सारो, या में को है बाप तिहारो। अब इन चारों में से तुम्हारा पिता कौन है ये बता दो। उस व्यक्ति ने कहा महाराज ये चारों तो एक ही हैं। कबीरदास जी ने कहा तो वो चारों भी एक ही हैं, वो चारों भी एक ही हैं। तो आज प्रश्न किया भरद्वाज ऋषि ने कि परमात्मा राम एक है या 2 हैं? ये बताइए। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या ये वही भगवान विष्णु के अवतारी हैं या फिर वो कोई दूसरे हैं? ये बताइए। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। ऐसा ही संदेह एक बार भवानी ने किया तो शिव जी स्वयं कथा कहकर के उनके संशय को, उनके संदेह को दूर करते हैं। अब भरद्वाज ऋषि ने कहा कि महाराज अब राम एक है या 2 है ये बाद में बताइएगा, पहले ये बताइए भवानी को संशय कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ? यही तो प्रश्न होता है ना कि कब, क्यों, कैसे और कहाँ। अब ये बताइए। इसी स्थान से ये कथा मुड़ जाती है दूसरी तरफ, और रामचरितमानस जी में पहले शिव जी की कथा है, बाद में राम जी की कथा है। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को जवाब देते हैं। यहाँ से मानस के कर्म घाट की कथा प्रारंभ होती है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि एक बार, जहां भी एक बार शब्द आया वहां कोई ना कोई विशेष बात तरफ मुड़ गई है कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, शंभु गए को भजरी सिपाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी,
बाबा ने लिखा कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। एक बार की बात है, भूत भावन भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर आए, क्या करने? कथा सुनने। अब देखना कितनी विचित्र बात है कि पहले के जमाने में लोग व्यास के यहाँ कथा सुनने जाया करते थे। शिव जी कैलाश पर्वत से उतर करके आए कुंभज ऋषि के आश्रम पर, क्या करने? कथा सुनने। तो ये पहले का जमाना था। और आज के जमाने में लोग व्यास को खुद बुला लेते हैं और व्यास आ जाए तो लोग अपने घर में बैठ जाते हैं। भाई यहाँ इतने ही लोग थोड़ी ना होंगे, लेकिन फिर भी अगर अभी पूरे क्षेत्र के लोग आ जाए तो बैठने की जगह कम पड़ जाएगी। तो व्यास को तो बुला लिया और अपने घर में बैठ गए। समाज बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, युग बदल चुका है। आज शिव जी कैलाश पर्वत से उतर करके आए कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने। अकेले नहीं आए हैं, कहा संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। साथ में मैया सती भी आई हैं। कुंभज ऋषि बैठ करके व्यास आसन पर कथा कह रहे थे। दूर से ही देखा कि आज देवों के देव महादेव शिव शंभु आ रहे हैं। तुरंत व्यासपीठ छोड़ दिया, व्यास मंच से उतर गए, जाकर के चरणों में प्रणाम किया। तुरंत मैया सती के मन को ठंडी लग गई। सोचा अरे दुनिया का नियम है कि श्रोता लोग वक्ता को प्रणाम करते हैं, और ये कौन से वक्ता है जो कि श्रोता को देख करके मंच छोड़ दे रहे हैं? लगता है इन्हें कुछ आता जाता नहीं होगा। कुंभज ऋषि ने शिव जी से निवेदन किया, महादेव आप कथा कहें। व्यास आसन पर आप बैठे। कहते हैं कि शिव जी से कुशल कोई दूसरा व्यास नहीं है, चाहे भागवत कथा हो चाहे राम कथा हो। कहा रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। शिव जी ने कहा लेकिन वो तो खैर ठीक है, पर आज हम सुनने आए हैं, कहने नहीं आए हैं। आप व्यासासन पर बैठे कथा कहें। कुंभज ऋषि व्यासासन पर बैठे कथा कहने लगे। शिव जी ने पूरे विश्वास के साथ कथा का रसपान किया, लेकिन मैया सती का मन कथा में नहीं लगा। कथा में बैठी तो है, लेकिन मन कथा में नहीं है। और कहते हैं ना कि ये मन ऐसा पंछी है। गायकों ने कहा कि मन के पंछी पे ना कोनो पहरा लगे, उड़ के जाई जहां होके अच्छा लगे। ये मन ऐसा पंछी है कि इस पे कोई पहरा नहीं लगा सकता और इसकी गति को कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि इसको सही रास्ता दिखा दिया जाए, जिससे ये सही पटरी पर चलता रहे। मैया सती कथा पंडाल में बैठी, पर मन कथा में नहीं लगा। काफी समय तक ये कथा चलती रही। एक दिन जब कथा विराम लेती है तो शिव जी जाने लगे। शिव जी ने कुंभज ऋषि से कहा महाराज कुछ दक्षिणा ले लो। कुंभज ऋषि ने कहा महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए। शिव जी अपने इस चरित्र से पूरे संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप किसी व्यास, किसी आचार्य, किसी विद्वान के द्वारा कुछ भी ज्ञान अर्जित करें तो उन्हें कुछ ना कुछ भेंट स्वरूप दे देना। अथवा तो आप कहीं जाएं, मित्र से मिलने जाएं, किसी रिश्तेदारी में जाएं, तो कभी खाली हाथ मत जाना, कुछ ना कुछ लेकर के जाना। शिव जी ने कुंभज ऋषि से कहा महाराज दक्षिणा ले लो। कुंभज ऋषि ने कहा प्रभु अगर दक्षिणा देना ही है तो कुछ दिन और ठहरो और हमें भक्ति का उपदेश देकर के तब जाओ। शिव जी रुके, भक्ति का उपदेश दिया। प्यारे भक्ति का उपदेश क्या है? चर्चा चल रही थी कि संसार से थोड़ी दूरी बनाई जाए और परमात्मा से थोड़ा निकट हो जाया जाए। अगर ऐसा जीवन में किया तो वो जीवन थोड़ा सफल होगा। कहा कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, व्यर्थ श्वास जनि खोज, और ना जाने या श्वास की आवन हो या ना हो। एक एक श्वास पर परमात्मा का चिंतन हो, क्योंकि ये जो गिनती की सांसें मिली हैं कब ये बंद हो जाए इनकी गारंटी नहीं है। कुंभज ऋषि निवेदन करते हैं और हमको आपको भी जब भी हम परमात्मा के सामने जाएं तो कभी उनसे ये नहीं मांगना चाहिए कि प्रभु घर बड़ा मिल जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, रुपया पैसा हो जाए, सरकारी नौकरी आ जाए और विवाह हो जाए, बेटा हो जाए। ये सब मत मांगना। परमात्मा से अगर मांगना है तो बस एक चीज मांगे कि प्रभु कि हर श्वास में हो
सुमिरन तेरा। जब तक हमारी सांसें चलें तब तक हम आपको याद करते रहें, हर परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे। कहा कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। व्यक्ति के जीवन में विपत्ति का वो समय है जब भगवान का चिंतन वो ना करे। अंत समय में कृष्ण भगवान ने मैया कुंती से कहा कि कुछ मांग लीजिए। कुंती मैया ने कहा कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो ना तो हमें विपत्ति दे दो, दुख दे दो, आपत्ति दे दो। कृष्ण कन्हैया ने कहा अरे क्या मांग लिया, जीवन भर दुख ही झेला है और आज पुनः दुख ही मांग रही हैं। मैया कुंती ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो सुख किसी काम का नहीं है जिसे पाने के बाद जीव परमात्मा को भूल जाता है, बल्कि वो दुख अच्छा है कि जिसके आने से निरंतर वो परमात्मा का चिंतन तो करता है। तो जब भी परमात्मा के सामने जाए बस एक चीज मांगना है कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। और प्रभु यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में वो सिमरन तेरा, हर सांस में वो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। तालियां बजाते हुए और क्या निवेदन करना है प्रभु। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारो, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारो। और क्या करना है, मन में बिठा दो तेरी आरती उतारो, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारो। और हे प्रभु डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तालियां बजाते हुए सभी भक्त
कुंभज ऋषि ने कहा शिव जी से कि प्रभु अगर देना ही है ना तो ये वरदान दे दो। क्या? जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। और मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। और हे प्रभु, जैसा कि संतों ने कहा है कि सिया राम में सब जग जाने, कि हर किसी में परमात्मा का दर्शन हो। तो सब में निहारूं रूप सुनहरा, सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो तेरी नदी तेरा, हर सांस में हो तेरी नदी तेरा। हरी बोल तालियां बजाते हुए। जीवन मेरा तू बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और यार हो इशारा, सुख ही हो सारे और बात हो इशारा। ओ सुख भी हो सारे और यार हो इशारा, सुख भी हो सारे और बात हो इशारा। और भजन के अंत में परमात्मा से सभी कहेंगे कि हे प्रभु, हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, तू बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए मेरा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राघवेंद्र सरकार की। भूत भावन भगवान भोलेनाथ रुके, कुंभज ऋषि को भक्ति का उपदेश दिया। पुनः कथा विराम लेती है, निकले कैलाश पर्वत की ओर। रास्ते में चलते चलते सरकार जब दंडक वन में पहुंचे तो मन में भाव आया कि काफी समय बीत गया, मेरे इष्ट देवता से मेरी मुलाकात नहीं हुई। अगर परमात्मा का दर्शन मिल जाता तो कितना अच्छा होता। और ये वही समय चल रहा है जब सरकार भी मानव का रूप धारण करके आए हैं। पिता बचन तजराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। दंडक वन में राम जी भी विचरण कर रहे हैं। स्थिति क्या है? मैया सीता का हरण हो चुका है। बिरही पुरुष की भांति आंख में आंसू लेकर के, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से पेड़ पौधों से पूछा करते हैं, क्या तुमने कहीं मेरी जानकी को देखा है? राम जी ऐसी लीला कर रहे हैं।
विडंबना क्या है कि शिव जी मैया सती को लेकर के दंडक वन में पहुंचे और राम जी भी लीला करते करते दंडक वन में पहुंचे। और संतों ने कहा कि जही के जही पर सत्य स्नेह हो सो तही मिले न कछु संदेह हो। अगर स्नेह सच्चा हो तो दो लोगों को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अचानक शिव जी की दृष्टि पड़ी कि शंभु समय तही राम ही देखा उपजा उर आनंद विषेक। शिव जी ने राम जी को देखा, हृदय से आनंदित हुए और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलो मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद प्रभु आपकी जय हो। ऐसा कह करके राम जी को शिव जी ने प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। फिर से मैया सती के मन को ठंडी लग गई। मैया सती ने मन में सोचा कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, कि सबके सब देव हैं लेकिन मेरे स्वामी महादेव हैं और मेरे स्वामी के चरणों की वंदना पूरा संसार करता है। सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा, सबके सब इनके चरणों में सर झुकाते हैं। लेकिन ऐसे महादेव तिन्ह नृप सुत ही कीन्ह परनामा, उन्होंने दो राजकुमारों को प्रणाम कर लिया, वो भी ऐसे वैसे नहीं, कही सच्चिदानंद परधामा, सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया है। इसका कारण क्या है? पूछ पड़ी शिव जी से, प्रभु आपने किसे प्रणाम किया है? शिव जी ने कहा, अरे सती मेरे इष्ट देवता जिनके नाम की वंदना में 24 घंटे किया करता हूँ, राघवेंद्र सरकार यही तो हैं। अरे ध्यान से देखो सरकार कितनी अच्छी लीला कर रहे हैं, देखने से लग ही नहीं रहा है कि ये ब्रह्म है, साधारण मानव लग रहे हैं। मैया सती ने कहा, प्रभु यही तो मैं भी कह रही हूँ कि ये ब्रह्म नहीं लग रहे, साधारण मानव लग रहे हैं। अगर ये ब्रह्म होते तो पत्नी की याद में इनकी आंख से आंसू नहीं निकलते। मैया सती ने ब्रह्म को जानने के लिए बुद्धि का प्रयोग कर दिया, यही बात बिगड़ गई। शिव जी ने समझाया, बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन मैया सती नहीं मानी। शिव जी ने कहा, मोरे कहे ना संशय जाई, मेरे कहने से भी तुम्हारा संदेह नहीं जा रहा है तो विधि विपरीत भलाई नहीं। अब तो तुम्हारे विधाता ही बाम हो चुके हैं, वही है सही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। अब वही होगा जो परमात्मा ने लिखा होगा। और हे सती जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। अगर इतना ही संदेह है तो जाकर के परीक्षा ही ले लो। ये बात मैया सती को बड़ी अच्छी लगी, परीक्षा लेने वाली बात बड़ी अच्छी लगी। तो परीक्षा कैसे ले चली है कि पुनि पुनि हृदय विचारी करि धरि सीता कर रूप। बार बार सोचा कि परीक्षा कैसे लूं, तो सोचा कि सीता की खोज कर रहे हैं, चलो सीता का वेश बना लिया जाए। कि पुनि पुनि हृदय विचारी करि धरि सीता कर रूप, और आगे होई चली पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। जो सीता हमेशा राम जी का अनुगमन करती है, राम जी के पीछे चलती हैं, आज सीता वेश में मैया सती राम जी के आगे आगे चल पड़ी। राम जी भी समझ गए, भैया लक्ष्मण भी समझ गए, लेकिन लक्ष्मण जी ने भी कुछ नहीं कहा। सोचा जब भैया शांत है तो मैं क्यों बोलूं। थोड़ी दूर चल के एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गई। सोचा कि अभी राम जी आएंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे सीता तुम कहाँ चली गई थी, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। सरकार पहुंचे तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। दूर से ही लोग कहते हैं कि राम जी ने माँ कह करके प्रणाम किया था, राम जी ने माता का संबोधन नहीं दिया। दूर से राम जी ने प्रणाम किया, पिता समेत लीन निज नामो, पिता के साथ अपना भी नाम लिया कि मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का पुत्र राम हो। और तुरंत प्रश्न करते हैं कि कहऊ बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, शिव जी कहाँ है? कहऊ बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, अब विपिन अकेली फिरहि केहि हेतु। हे देवी इस घनघोर जंगल में आप अकेले क्यों विचरण कर रही हैं? भूत प्रेत के मालिक शिव जी कहाँ हैं? मानो राम जी इशारा कर रहे हैं कि सीता अकेली थी, उनका हरण हो गया, इसलिए आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। शिव जी कहाँ हैं? जो ही ये शब्द मैया सती ने सुने तुरंत शर्मिंदा हो गई, आंखों को नीचे कर लिया। राम जी आगे बढ़े, मैया सती भी उठ करके खड़ी हुई, चल करके शिव जी के पास चलूं। राम जी फिर अपनी माया का विस्तार किए। जिधर भी मैया सती देखती हैं चारों दिशाओं में राम सीता लक्ष्मण वनवासी के वेश में,
सभी संत समाज, सभी देवता इन्हीं के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ऐसा दृश्य हर जगह मैया सती को दिखाई दिया। थोड़ा समय बीता, राम जी अपनी माया को खींच लिए, आगे बढ़े। मैया सती भी शिव जी के पास पहुंची। तुलसी बाबा ने लिखा कि गई समीप महेश तब, जो ही शिव जी के पास वो पहुंची, शिव जी हंसे कि हंसी पूछी कुशलात, हंसे और हंस करके पूछा कि सती सब कुशल तो है, सब कुशल तो है, कि लीन है परीक्षा कवन विधि, कहाँ हो सत्य सब बात। किस प्रकार परीक्षा लेकर के आई हो, सत्य बताना। मानो शिव जी ने ये कह दिया कि सत्य बताना, इसका मतलब झूठ के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैया सती ने परिणाम पर विचार नहीं किया और हाथ जोड़ करके कहती हैं प्रभु कि कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, लीन है प्रणाम तुम्हारी तब शंकरी देखो धरी धारा, सती जो कीन है चरित्र सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। बहुरी राम माँ यही सिरु नामा, बहुरे सती जय झूठ कहावा, तेरी सती जय झूठ कहावा, तेरी सती जय झूठ कहावा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। मैया सती ने परिणाम पर विचार नहीं किया और कहा कि प्रभु कछु ना परीक्षा लीन हो गोसाई। पहला झूठ कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, और तुरंत दूसरा झूठ भी बोल दिया कि कीन है प्रणाम तुम्हारी हिनाई। जिस प्रकार आप प्रणाम करके आए थे ना, ठीक उसी प्रकार प्रणाम करके आ रही हूँ। शिव जी ने सोचा कि ये वही सती हैं जो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी और गई प्रणाम करके चली आई। बात थोड़ी अटपटी लगी तो तब शंकर देखे उधर ध्याना, तो सती जो कीन है चरित्र सब जाना। शिव जी ने ध्यान किया तो अभी तक तो कुछ जानते थे, बाद में सब कुछ जान गए। मानसिक रूप से परमात्मा की माया को प्रणाम किया और मन में सोचा कि जो अब करूं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ होई अनीति। अब अगर सती के इस शरीर को मैं पत्नी मानूंगा तो धर्म की हानि हो जाएगी। शिव संकल्प कीन मन माही, और यह तन सती भेंट मोहि नाही। मानसिक रूप से शिव जी ने संकल्प ले लिया कि अब सती के इस शरीर को मैं पत्नी नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि सती ने मेरी माँ सीता का वेश बना लिया, तो अब अगर इन्हें मैं पत्नी मानूंगा तो धर्म की हानि हो जाएगी, मर्यादा की हानि हो जाएगी। अगर सती के इस शरीर को मैं पत्नी मान लूंगा तो धर्म की हानि हो जाएगी। शिव जी ने मानसिक रूप से मैया सती के पत्नी रूप का त्याग कर दिया। देवता लोग आकाश से फूलों की बारिश करने लगे। धन्य हो शिव शंभु, धन्य हो शिव शंभु। जैसा व्रत आपने लिया ऐसा व्रत तो कोई धारण ही नहीं कर सकता। मैया सती ने बार बार पूछा कि प्रभु आपने कौन सा व्रत लिया है, आपने कौन सा व्रत धारण किया। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। मैया सती ने बार बार पूछा कि आपने कौन सा व्रत लिया है, लेकिन शिव जी ने कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं कहा। जा रहे हैं कैलाश पर्वत साथ लेकर के। ध्यान रखना, शिव जी अपने इस चरित्र से पूरे संसार को यह शिक्षा देते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम और वैदेही से प्रेम ना हो उसको करोड़ों बैरियों के समान छोड़ देना चाहिए, भले ही वो आपका कितना भी बड़ा स्नेही क्यों ना हो। अब आप कहेंगे ये तो बस कहने सुनने की बात है, ऐसा किसी ने किया थोड़ी ना है।
संतों ने कहा कि ऐसा हो चुका है, बहुतों ने किया है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया, भक्त विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया, और भैया भरत ने अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया। तो कल की सभा में कथा इसी स्थान से प्रारंभ होगी।